वो गमछा उछाले, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो उनको नहीं देखना है। मुझे देखना है, मेरा संगठन देखेगा, आप लोग देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस पर्याप्त है। मुझे उनसे सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, गोविंद सिंह जी से। वो अपना घर संभाले ना, मेरी क्यों चिंता कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हैं। वो अपना घर तो उनका संभाल नहीं रहा है, उनके तो मेंढक की तरह उछल कूद करके करते इधर उधर भाग रहे हैं। वो अपना घर संभाले, मैं मेरा घर संभाल एक सवाल कोर कमेटी की भी। पार्टी का प्राण है, कार्यकर्ताओं से संगठन बनता है, तो उपेक्षा नहीं हो। ये तो हम सब भी ठीक समझते हैं और सबने भी यही बात सोची है सब। आज जो बयान दिया है ज्ञानदेव आहूजा जी कि वसुंधरा राज्य की मेहमान है, मेरा टिकट काट। भाई एक बात सुनो, अब पूर्व विधायक अब जो हमारी पार्टी में नहीं है उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। हमने उनको नोटिस दिया है। नोटिस क्या दिया है, हमने उनका निलंबन किया है। निलंबित किया। हाँ, अब आप कोई भी कुछ भी कहे अब। भाई साहब आज की बैठक में एसआईआर को लेके भी कोई डिस्कशन हुआ नहीं, और भी नहीं, पंचायत चुनाव निकाय नहीं। दूसरी ये बात मैंने कहा ना, आज का ये आदर्शवाद पर और हमें कार्यकर्ता को किस प्रकार से अपने जीवन में काम करना है, जन सेवा के लिए किस प्रकार से हम समर्पित रहें, यही संदेश देने का काम है। अधिकारियों से इत्तेफाक होता है, कार्यकर्ताओं को अधिकारियों से इत्तेफाक होता है, तो कार्यकर्ता और सरकारी अधिकारियों में समन्वय बना रहे इस तरीके की। ना वो तो देखिए, मैंने भी कहा कि हम सत्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जो अधिकारी है वो भी हमारा लगाया हुआ है, उससे हम समन्वय रखें, ये ठीक कुटुंब बात है, अच्छी प्रबोधन बात की है। बात कही है आपने, किस तरह से आगे चलेगी? कुटुंब प्रबोधन का मतलब होता है कि परिवार के रूप में काम करना, तो किस प्रकार काम करेंगे? मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा, मैं पूरे हिंदुस्तानियों के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ, पुत्र वधुओं के साथ, पुत्र वधु, माता पिता दादा दादी, ये एक बार साथ बैठें, साथ बैठ करके संवाद करें। चाहे कुछ नहीं, भजन ही करो, लेकिन साथ बैठो, एक बार साथ बैठ कर खाना खाओ, ताकि ये सब परिवार व्यवस्थित चलेगा। हमारा परिवार पहले एक आदर्श परिवार होता था, आदर्श व्यवहार होता था। आजकल क्या हो गया, कोई बच्चा कहीं है, कोई बच्चा कहीं है, ठीक है, अपना वो उद्योग करे, अपना व्यापार करे, अपना कोई काम करे, लेकिन महीने में एक दो दिन तो ऐसे तय करे कि परिवार के साथ बैठे। और ये संदेश देना चाहिए, मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, वसुंधरा जी ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर, उसके एक साइन से काम होना चाहिए, वरना अधिकारी अंजाम भुगतने पे तैयार है। क्या कार्यकर्ता के साइन से काम सरकार में संभव होगी? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए। जनहित के काम, जनता के काम, इसमें जनता के काम को लेकर के आया है, तो वो तो काम करना ही चाहिए, तो हमें बुलाना चाहिए। अब गुलामी को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के और इतने वर्ष भी गुजर गए, तो अब हमें गुलामी की मानसिकता को त्यागना चाहिए। उनके जो अस्तित्व कहीं भी है, तो उनको भी अब मिटाने की जरूरत है। दिमाग में से गुलामी की भावना को निकालने की जरूरत है। एकता और एकजुटता मस्ट है। नागरिकों में कर्तव्य का भाव, ये हम पैदा करने का काम करें। विकसित भारत का लक्ष्य, जो 2047 में हमारा देश विकसित बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें आह्वान किया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसी भावना को लेकर के हम सब काम करें। यही संदेश देने का ये कार्यशाला थी, कोई राजनीति करने की बात नहीं थी। ये हम सब कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में इस प्रकार का पाठ पढ़ाया गया।